क्या हाल चाल है डियर फ्रेंड्स। आप लोग का क्लास हम नहीं ले पा रहे थे, इस बीच में कुछ परेशानी के कारण। अब से डियर फ्रेंड्स आप लोग का क्लास लगातार जारी रहेगा, ठीक है भाई। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटेटिव मैथ्स पे। तो डियर फ्रेंड्स अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बिहार सिविल कोड के लिए मैथ्स का चैप्टर वाइज क्वेश्चन। तो डियर फ्रेंड्स इससे पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है भाई। उससे पिछले क्लास में पढ़े थे प्रॉफिट एंड लॉस, और उससे भी पिछले क्लास में पढ़े थे हम लोग परसेंटेज। और इस पार्ट का एक टॉपिक आपका बच जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वो भी हम लोग जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जहाँ से डियर फ्रेंड्स एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है, टाइम एंड डिस्टेंस, जिसे हम लोग समय एवं दूरी बोलते हैं, ठीक है भाई। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आइए डियर फ्रेंड्स हम लोग सीखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले डियर फ्रेंड्स दो तीन बात आपको याद होनी चाहिए। एक फॉर्मूला सिर्फ आपको याद रखना है सर, यहाँ चाल बराबर दूरी बट्टे समय। चाल बराबर क्या याद रखना है सर? दूरी बट्टे समय। तो हमेशा याद रखना एक चीज़ सर कि चाल जो है सर वो प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है, दूरी हमेशा जो होता है सर वो प्लस में ही होता है, ठीक है भाई। यहाँ एक आपको फॉर्मूला याद रखना है। दूसरी चीज़ सर क्या याद रखना है आपको? दूसरी चीज़ याद रखना है, नोट आप लोग करते चलेंगे, ठीक है भाई। किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर से अगर आपको जाना हो मीटर पर सेकेंड में। तीसरी बात, अगर आपको मीटर पर सेकेंड से जाना हो किलोमीटर पर आवर में तो क्या करेंगे, ठीक है भाई। यहाँ आपको हम प्रूफ करके नहीं दिखाएंगे, यहाँ आपको क्या करना है सर? याद रखना है। तो कभी भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना है तो आपको कुछ नहीं करना सर, 5/18 से आपको मल्टीप्लिकेशन कर देना है। मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में अगर जाएंगे तो सर आपको कुछ नहीं करना है, 18/5 से आपको क्या करना है सर? मल्टीप्लिकेशन कर देना है। अब होता है क्या सर यहाँ परेशानी कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कभी काल किलोमीटर पर आवर से जाते हैं मीटर पर सेकंड में तो 18/5 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। कभी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाते हैं तो 18/5 के बदले 5/18 से गुना कर देते हैं। तो आज के बाद सर आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है भाई। तो याद रखना है सर यहाँ कि किलोमीटर पर आवर क्या है सर कि बड़ा यूनिट है, मीटर पर सेकंड क्या है सर कि छोटा यूनिट है। देखिए सर बड़ा से छोटा की ओर जा रहे हैं तो बड़ा से छोटा की ओर जाएंगे तो छोटा से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी कि 5/18 से। और यहाँ क्या है सर? छोटा है, और छोटा से क्या जा रहा है सर कि बड़ा की ओर जा रहे हैं, तो छोटा से बड़ा की ओर जाएंगे तो क्या सर? बड़ा से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 18/5 से। तो समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स, आज के बाद तो कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो नोट में सर आप चौथा नोट डालेंगे यहाँ, और यहाँ लिखेंगे सर जब चाल समान हो, चाल अगर समान हो, ठीक है भाई, चाल समान हो तो चाल को क्या कर देंगे सर? माइनस कर देंगे, ठीक है भाई। पांचवा चीज सर, अगर कोई भी चाल समान का मतलब यही हुआ सर कि कोई भी ट्रेन सर मान लीजिए कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दरभंगा से दिल्ली जा रहा है, ठीक है। 5 किलोमीटर पर आवर से कोई ट्रेन दरभंगा से क्या कर रहा है सर? दिल्ली जा रहा है। एक दूसरी ट्रेन दरभंगा से ही दिल्ली की ओर यानी कि सेम दिशा में वो 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है, तो सर समान दिशा में जा रहा है ना, तो चाल को घटा देंगे, 10 में से 5 माइनस करेंगे अर्थात 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। पांचवा चीज आपको नोट करना है सर कि चाल अगर विपरीत रहे और कोई भी ट्रेन विपरीत दिशा में जाए, विपरीत दिशा, ठीक है भाई, अर्थात प्रतिकूल दिशा में जाए तो चाल को क्या करेंगे सर? ऐड कर देंगे। अब कैसे सर? जैसे मान लीजिए सर कि 5 किलोमीटर पर आवर के चाल से दरभंगा से दिल्ली जा रहा है कोई ट्रेन, और दिल्ली से दरभंगा फिर आ रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से। यहाँ से दिल्ली से जा रहा है, दरभंगा से दिल्ली, और यहाँ दिल्ली से आ रहा है सर दरभंगा, तो सर कहीं विपरीत दिशा में जा रहा है ट्रेन। जब भी विपरीत दिशा में जाएगा सर चाल ऐड कर देंगे, तो 10 और 5 क्या लिखेंगे सर? 15 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा यहाँ, और यहाँ समान दिशा में 5 किलोमीटर पर आवर। तो बताइए सर कि ये चीज़ आपको समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? मात्र सर और हम लोग 2 पॉइंट पढ़ने वाले हैं, और इसके बाद हम लोग, आप लोग को तो पता ही सर मेरा एक ही सिद्धांत है, क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, 4 प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा, आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा, ठीक है भाई। चलिए हम लोग सर देख रहे हैं छठा पॉइंट। नोट कर लिए सर? चलिए हम लोग छठा पॉइंट क्या देखने वाले हैं, ध्यान से।
ठीक है भाई, जितना चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ सर बहुत कम समय में आपको बहुत से जो सर हैं आपको पेड क्लास में भी नहीं बताया गया ऐसा। ठीक है, तो चलिए छठा पॉइंट आपको लिखना है सर, जब भी दूरी की बात करेगा सर और दो चाल रहेगा, जब भी दूरी की बात करेगा, दूरी अगर निकालना हो, डिस्टेंस निकालना हो, दो चाल रहेगा सर, तो आपको याद रखना है सर कि पहला चाल इंटू दूसरा चाल, और यहाँ चालों का सर अगर हम ऐड कर देंगे, चाल अगर पहला चाल प्लस दूसरा चाल यहाँ ऐड कर देंगे तो यहाँ सर आपको टोटल टाइम लेना है टी मतलब क्या होगा सर, टोटल टाइम यहाँ लेना है जब चाल का ऐड कर देंगे। ठीक है भाई, आप बोलेंगे सर कैसे, तो आपको क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। सातवां पॉइंट सर याद रखना है सर, अगर डिस्टेंस आपको अर्थात दूरी अगर निकालना हो तो कि दोनों चालों का गुणनफल तो होगा ही होगा। ठीक है भाई, आप बोलेंगे जी, और दोनों चालों का क्या करेंगे सर, अगर यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ सर क्या आएगा, टाइम डिफरेंस आएगा। क्या आएगा सर, टाइम का डिफरेंस आएगा। ठीक है, जब टाइम डिफरेंस दिया रहे तो चाल माइनस कर देंगे, यही तो सर समझते समय 1.5 से 2 साल निकल जाता है और समझ में भी नहीं आता यहाँ। जब टाइम का डिफरेंस लेंगे तो चाल माइनस कर देंगे, टोटल टाइम लेंगे तो चाल को ऐड कर देंगे, सीधी सी बात। एक पॉइंट सर आउट, एक पॉइंट आउट, मान लीजिए कि कोई ट्रेन है वो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। जब ट्रेन जाए और आए चाल से तो आपको याद रखना है सर 2 गुने जाने की चाल इंटू आने की चाल और बट्टे दोनों चालों का योगफल। ठीक है भाई, 2 गुने जाने की चाल इंटू आने की चाल बटे x दोनों चालों का योग। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन को क्या करते हैं सर, धुआं बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है सर, एक व्यक्ति घर से विद्यालय साइकिल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है, तो उसका औसत चाल क्या। अब ये तो बोले थे सर कि 2 गुने जाने की चाल कितना है सर, कहिए 20, आने की चाल कितना है सर 30, और बट्टे दोनों चालों का योगफल क्या हो जाएगा सर 50। अब ये नहीं बताए थे सर 2 गुने जाता है x से आता है y से और दोनों चालों का योग, यही तो बताए थे फॉर्मूला। यहाँ से कट जाएगा सर 0 से 0, 5 चौका 20, 4 तिया 12 दूनी 24 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ये तो मेथड फट है सर, ऐसे भी बना सकते हैं। अगर कोई दोस्त चाहे, यहाँ तो 2 चाल था, मान लीजिए 3 चाल दे दिया, 4 चाल दे दिया, तो कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से समझेंगे सर। यहाँ मान लीजिए मेथड सेकेंड लिख लेंगे, यहाँ 20 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है भाई, यहाँ 30 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है सर, एलसीएम ले लेना है। 30-20 का एलसीएम कितना आ जाएगा सर, कहीं 60 आ जाएगा, तो 20 तिया कहिए 60, 30 दूनी कहिए 60 है भाई, कोई दिक्कत सर। यहाँ आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बताइए सर कितने चाल है सर, आप बोलेंगे 2 चाल है, तो 2 चाल है तो इसको 2 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। अब डिवाइड किससे करेंगे सर, डिवाइड आपको इससे करना है, 3 और 2 5 से डिवाइड कर देना है, तो 5 से काटेंगे 12 पंजे 60, अब 12 दूनी 24 किलोमीटर पर आवर। तो आप इस तरह के प्रश्न को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, मेरा सर एक ही सिद्धांत है, क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं सेकंड की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है डियर, एक रेलगाड़ी जिसकी गति 84 किलोमीटर प्रति घंटा है विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल, देखिए एक ट्रेन की चाल 84 किलोमीटर पर आवर है और विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा अब ये बताइए सर, अगर चाल विपरीत दिशा में होगा तो क्या होगा सर, चाल को ऐड कर देंगे। तो विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर पर आवर है तो हम क्या करेंगे, चाल को ऐड कर देंगे, 84 अच्छा कितना हो जाएगा सर कि 90 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया चाल बराबर ऊपर में क्या आएगा दूरी और नीचा में क्या आएगा सर समय आएगा। आगे सर एक व्यक्ति को 4 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या है जो एक व्यक्ति को 4 सेकंड में पार करती है।
अब यहाँ देखेंगे सर ये क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो ये तो मीटर और ये तो सेकंड है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या सर यहाँ 90 किलोमीटर पर आवर है ना सर, तो बड़ा यूनिट है, अब बड़ा से छोटा में जाना है, तो क्या सर छोटा से मल्टीप्लिकेशन अर्थात 5/18 से मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ देखेंगे 18 × 90, 5 × 25 और चौका 100, यानी कि 100 मीटर लंबा क्या होगा सर, ट्रेन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर 2 का सी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है डियर फ्रेंड्स, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर सर, चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है भाई, और ये आपको हम 20 क्वेश्चन करवाएंगे, मात्र 18 क्वेश्चन करवाएंगे, और यहाँ से पढ़ने के बाद सर आपको एक बार खुद से रिवीजन करना है, जो बुक हो मर्जी सर आप उठाइए और बनाइए प्रश्न को। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 3 है सर 16/2/3 का मतलब कितना हुआ सर, 16×48 = 2 50 अब बट्टे 3, ये है सर मीटर पर सेकेंड। और आपसे पूछा जा रहा है किलोमीटर पर आवर में, उड़ा नहीं देंगे सर, कहिए छोटा है ना सर, बड़ा की ओर जाना है, बड़ा से गुणा कर दीजिए 18/5 से, तो कहिए सर 3 × 6 = 18, 5 × 10 = 50 और 6 × 10 = 60 किलोमीटर पर आवर है भाई। ऑप्शन नंबर सर 3 का डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, बढ़े हैं अगले क्वेश्चन की ओर डियर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है डियर फ्रेंड्स, एक व्यक्ति नदी की धारा की दिशा में, आप देखिए सर, एक व्यक्ति नदी की धारा की दिशा में, तो सर धारा की दिशा में यानी कि साथ साथ चल रहा है, धारा की दिशा में एक ही दिशा में चल रहे हैं सर। जब एक ही दिशा में चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, तो क्या होगा सर, कहीं x + y हो जाएगा, नहीं हो जाएगा सर, या m + c जो भी लिखिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में, तो 1 किलोमीटर यानी कि 4 बराबर दूरी, तो दूरी ऊपर में हो जाएगा 1 किलोमीटर, अब बट्टे समय कितना है, 10 मिनट है सर, तो 10 मिनट है, मिनट को आवर बनाएंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 तो ऊपर चला जाएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा, अर्थात 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा चाल। फिर है सर धारा की विपरीत दिशा में, ये बोट्स एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन है सर, धारा की विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा होगा सर तो कि माइनस हो जाएगा, है भाई, हाँ बोलेंगे जी। तो 30 मिनट में पूरी करता है, 30 मिनट में पूरी करता है, नदी की धारा की गति क्या है, तो वही दूरी को सर 1 किलोमीटर को 30 मिनट में, तो मिनट को घंटा बनाएंगे तो 60 से डिवाइड, तो 60 ऊपर चला जाएगा, तो 30 दूनी 60 अर्थात 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, तो पहला निकालने के लिए जोड़ के 2 से भागा, दूसरा निकालने के लिए घटा के 2 से भागा, तो क्या पूछा जा रहा है सर, अच्छा निकाले लेते हैं। पहला निकालेंगे जोड़ के 2 से भागा, 6 × 2 = 8 और 8 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, ये तो हो गया शांत जल में। धारा की चाल y हो गया, y अगर निकालेंगे तो घटा के 2 से भागा, 6 में से 2 गया 4 और 4 के 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है सर, ये धारा है और ये शांत जल में चाल है। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है सर कि धारा की गति क्या है, नदी की धारा करंट, तो धारा तो वही ना हुआ सर, तो y अर्थात 2 किलोमीटर पर आवर, आंसर ए। ठीक है भाई, मजा आ रहा है डियर। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चलिए सर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, एक कार 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। ठीक है भाई, तो चाल अगर निकालेंगे यहाँ से, चाल बराबर कैसे सर दूरी अब बट्टे समय, तो 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, 45 किलोमीटर पर आवर चाल हो गया। फिर है सर उस कार की चाल कितनी बढ़ाई जाए कि वह उसी दूरी को 3 घंटे में तय कर सके। ठीक है भाई, तो दूसरा अगर चाल अगर निकाले सर, ये पहला चाल है, या दूसरा चाल अगर निकाले सर, वही दूरी 180 3 घंटा में तय करता है, तो चाल कितना हो जाएगा सर, 3 × 6 = 18, 60 किलोमीटर पर आवर। तो उस चाल को कितना बढ़ा दें सर, कि 45 में 15 ना बढ़ा देंगे सर, तो कैसे सर 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देंगे। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, 5 का डी हो जाएगा, यानी कि वह दूरी अगर 3 घंटे पहले 4 घंटे में तय करता था। ठीक है भाई, किसी भी दूरी को पहले 4 घंटा में ही तय करता था,
तो वो 45 किलोमीटर पर स्पीड आवर के स्पीड से वो चलता था। हम बोलेंगे नहीं हमको 3 घंटा में जाना है, तो सीधी सी बात है सर कि चाल बढ़ाना पड़ेगा। तो कितना हो गया सर, 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलेंगे तो आप 3 घंटा में पहुंच जाएंगे। तो पहले चाल में कितना बढ़ाना पड़ेगा सर, तो क्या सर 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। मुखर्जी 5/1/2 घंटे में बस से 220 किमी की दूरी तय करते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ से अगर चाल निकालेंगे सर तो चाल बराबर क्या हो जाता है सर, दूरी कितना है 220 अब बट्टे समय 5.5 घंटा, यानी कि 5 दूनी 10 11/2, तो 2 तो ऊपर चला जाएगा सर, 11 दूनी 22 यानी कि 20 दूनी 40 किलोमीटर पर आवर। अब बोलेंगे जी फिर आगे क्या है डियर फ्रेंड्स, 500 किमी की दूरी तय करने में उनको कितना समय लगेगा। तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है सर। अगर टाइम निकालना है तो समय बराबर दूरी, कितना दूरी तय करना है सर कि 500 किलोमीटर, दूरी अब बट्टा चाल है भाई। काटेंगे सर 2 से 25, 2 दूनी 4, तो 25/2 घंटा। लेकिन आपको ऐसा तो आंसर नहीं है सर, तो क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं सर कि ये 2 12 दूनी 24 1 25, तो इसको लिख सकते हैं सर कि 12 घंटा 1/2 को अगर मिनट को आवर को अगर मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से गुना, तो क्या हो जाएगा सर 12 घंटा 30 मिनट, 12 घंटा 30 मिनट। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी। मजा आ रहा है डियर फ्रेंड्स। कहीं भी सर किसी तरह से कोई समस्या कोई परेशानी, कहीं भी सर किसी तरह से कोई समस्या कोई परेशानी लगे तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है भाई। जिस भी फ्रेंड्स के पास अगर ये बुक ना हो, जो कि पता है सर मैथ्स मेरा कंप्लीट होने वाला है सिविल कोड के लिए, सिविल कोड या कोई भी चीज़ हो सर, आप चाहे MTS का तैयारी करते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं सर, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। तो ये बुक अगर आपके पास न हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल महाकांत सर या महाकांत सर ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं। वहाँ सर आपको फ्री PDF प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे। चलिए, तो समझ में आ गया सर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए, क्या है 7, क्वेश्चन नंबर 7 है डियर, एक लड़का अपने घर से 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। ठीक है भाई, एक लड़का जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, तो क्या होता है उससे 7 मिनट पहले पहुंच जाता है। 7 मिनट क्या होता है सर, पहले पहुंच जाता है। ठीक है भाई, पहले पहुंच गए। लेकिन वह अगर सर 6 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलता है, 6 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलता है, तो क्या होता है सर 5 मिनट देर हो जाता है, अर्थात लेट हो जाता है 5 मिनट। तो सीधी सी बात है सर कि लेट तो होना ही है, क्योंकि पहले 10 से चल रहा था तो 7 मिनट पहले, अभी 6 से चल रहा है तो लेट तो होना ही है। ठीक है भैया, तो पूछा जा रहा है सर आपसे कि उसे घर से स्कूल की कितनी दूरी है, ये पूछा जा रहा है सर। तो डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला एक बताए थे, क्या बताए थे सर कि दोनों चालों का गुणनफल, हाँ अब बाय दोनों चालों का अंतर लेंगे सर, 10 में 6 गया 4, तो यहाँ क्या टाइम डिफरेंस लेंगे ना सर, तो क्योंकि टाइम यहाँ 7 मिनट है, यहाँ 5 मिनट, यहाँ पहले, यहाँ देखिए 2 रंग की जब भी बात हो, पहले बाद, अगर पहले पहले रहता तो घटा देते, अगर बाद बाद रहता तो घटा देते। यहाँ पहले है बाद है, पहले है लेट है, पहले है लेट, 2 रंग की बात हो रहा है तो जोड़ देंगे सर कि 7 और 5 12 मिनट है, और मिनट को घंटा बनाएंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ से देखेंगे सर तो कि 12 25 60, 5 से देखेंगे 5 दूनी 10, 2 से देखेंगे 2 दूनी 4, 2 से देखेंगे 2 तिया 6, यानी कि 3 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आप बोलेंगे सर नहीं समझ में आया सर, तो डियर अभी ये तो बताई थी 2 फार्मूला। पहला फार्मूला बताया सर डिस्टेंस निकालना हो तो दोनों चालों का गुणनफल, यहाँ दोनों चालों का अंतर लेते हैं तो यहाँ टाइम का क्या हो जाता है सर, टाइम का यहाँ डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक है भाई। दूसरी चीज़ यहाँ बताए थे सर अगर डिस्टेंस निकालना हो सर दोनों चालों का गुणनफल, अगर दोनों चालों को ऐड करते हैं तो यहाँ क्या लेते हैं सर, टोटल टाइम लेते हैं। तो यहाँ तो टाइम डिफरेंस ले लिए हैं ना सर, तो टाइम डिफरेंस लिए तो दोनों चालों का गुणनफल और दोनों चालों का अंतर ले लिए हैं, यहाँ टाइम डिफरेंस यही नहीं 7 में से 5 गया 2 है, ऐसा नहीं सर, यहाँ 2 रंग की बात हो रहा है तो यहाँ डिफरेंस में ऐड कर देंगे, तो 7 5 12 12 बट्टे 60, ये मिनट में था, मिनट को घंटा बना दिया 60 से डिवाइड, और यहाँ 3 किलोमीटर आंसर आ गया है भाई। बताएंगे सर कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत नहीं? कहीं तो फास्ट में तो नहीं बता रहे सर? अगर ऐसा लगे सर कि सर आप बहुत जल्दी जल्दी बता रहे हैं तो सर आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे तो हम स्लो कर देंगे। मेरा सर ये उद्देश्य रहता है कि कम से कम टाइम में सर, कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे पाएँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है भाई, क्वेश्चन को पढ़ देंगे तो आंसर कह देंगे। चलिए, कौन सा था? 8 हुआ क्या? क्वेश्चन नंबर 8। दो व्यक्ति किसी दूरी को क्रमशः 5 किलोमीटर पर आवर तथा 4 किलोमीटर पर आवर की गति से चलकर तय करते हैं। पहला व्यक्ति इस दूरी को दूसरे व्यक्ति से 10 मिनट पहले तय करता है तो तय की गई दूरी कितनी होगी? क्या दिमाग लगना है सर? 10 मिनट पहले, टाइम डिफरेंस ना दिया है तो क्या दिक्कत है सर? दूरी बराबर क्या लिखेंगे? दोनों चालों का गुणनफल कि सर पहला चाल 5 दूसरा चाल 4 और यहाँ टाइम डिफरेंस कितना दिया हुआ है सर? टाइम डिफरेंस ये 10 मिनट है और मिनट को आवर बनाएंगे 60 से डिवाइड, यहाँ डिफरेंस है तो ये चाल में डिफरेंस 5 में से 4 गया, 1 ले लेंगे। है भाई, लिख दे क्या सर फॉर्मूला? यहाँ ये तो लिखे थे सर, डिस्टेंस निकालना हो तो दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का अंतर लेंगे, तो यहाँ क्या ले लेंगे सर? टाइम का डिफरेंस ले लेंगे। है भाई, बताइए सर कहीं समस्या आपको समझने में? तो दोनों चालों का एक था 5 × 4 और यहाँ दोनों चालों का अंतर ले लिए क्योंकि यहाँ 10 मिनट टाइम डिफरेंस। अधिक कम बोले तो टाइम डिफरेंस है ना हुआ जी। अधिक बोला, कम बोले या पहले बोले बाद बोले, सारा टाइम डिफरेंस होता है। एक चीज याद रखना है सर, अगर कुल टाइम बोल दे तो यहाँ चाल को ऐड कर देंगे। ठीक है भाई, और कुल नहीं टाइम दे ना तो उसको डिफरेंस से ही मानेंगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ से देखेंगे सर 5 चौका 20, 20 तिया 60 यानी कि 10/3 और इसको लिख सकते हैं 3 तिया 9, 1 10, तो 3/1/3 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है भाई, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर सर। क्वेश्चन नंबर 9। ये फॉर्मूला रहने देते हैं सर, बार बार लिखने से अच्छा है कि वो रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। एक निश्चित दूरी एक निश्चित समय में तय की जाती है। यदि आधा दूरी, एक निश्चित दूरी कुछ भी मानिए तो सर दूरी हम आधा, तो बट्टे में काम मत कीजिए। दूरी अगर d मानते हैं तो आधा d/2 लिखना पड़ेगा, d/2 लिखना पड़ेगा, तो हम 2d मान लेते हैं दूरी। ठीक है, तो पहला दूरी हम 2d मान लेते हैं। ठीक है भाई, हाँ, एक निश्चित दूरी को एक निश्चित समय में, तो निश्चित समय आप t मान लेते हैं। तो चाल बराबर क्या हो गया सर? ये चाल बराबर हो गया सर, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ठीक है भाई, फिर आगे है सर, यदि आधी दूरी दुगुने समय में, आधी दूरी यानी कि पहले तो 2d था और 2d का आधा दूरी कितना होगा t, और इसे दुगुने समय पहले t था तब 2t में करता है, तो ये भी चाल बराबर दूरी बट्टे समय। और इसी का क्या पूछा जा रहा है सर आपसे? ये चालों का अनुपात पूछा जा रहा है, तो ये चाल ही तो है, निकाल दीजिए। कैसे सर? देखेंगे सर, कहीं d से d कैंसिल आउट, t से t कैंसिल आउट, तो 2 दूनी 4 और 1 4/1। ऑप्शन नंबर डी। नहीं उड़ा देंगे सर प्रश्न को। है भाई, चलिए सर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 10। ए तथा बी किसी दूरी को क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि ए बी से 45 मिनट अधिक कम बोले मतलब टाइम डिफरेंस है सर। यही फॉर्मूला लागू करेंगे सर कि चाल है 20 किलोमीटर पर आवर इंटू 30 किलोमीटर पर आवर, दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। चालों का अंतर 10 इंटू दूरी बराबर चाल गुने समय। समय कितना है सर? 45 मिनट अधिक, तो डिफरेंस है सर। या 45 मिनट है तो मिनट को आवर, सिर्फ एक ही काम करना, मिनट रहेगा तो आवर में चेंज कर देंगे, अगर आवर रहेगा तो आपको चेंज नहीं करना है भाई। यहां से देखेंगे सर 20 तिया 60, 3 दहाई 30 से 30 कट गया, बचेगा कितना सर? 45 किलोमीटर। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए 10 का है। मजा आ रहा है डियर फ्रेंड्स? कुछ समझने में कोई परेशानी आपको? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर। चलिए बढ़ते हम लोग 11 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 11। अगर सर ऐसा लग रहा है कि सर आप बहुत जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं तो सर आप क्या करेंगे, हमें बताएंगे कमेंट्स करके कि सर थोड़ा स्लो कर दीजिए या सर ठीक है ऐसे ही चलने दीजिए। है भाई 11 स्लो, ऐसा भी तो नहीं कर सकते हैं सर कि ये 18 क्वेश्चन पढ़ाने में सर 2 घंटा का क्लास ले लें, ऐसा भी तो नहीं। कॉन्सेप्ट बता दिए, क्या कॉन्सेप्ट से हम भाग रहे हैं उस कॉन्सेप्ट से। है भाई चलिए अगला क्वेश्चन है सर 22.5 मीटर पर सेकेंड की गति से 22.5 मीटर पर सेकेंड चाल बराबर, ऊपर दूरी आएगा नीचा समय आएगा। कहीं सर पटरी स्टार्ट हो गया है, पटरी से पीछे क्या है सर चाल है, पटरी के ऊपर दूरी है, पटरी के नीचे क्या है सर समय है। एक रेलगाड़ी 50 मिनट में कितने किमी की दूरी तय करेगी, 50 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो यहाँ सर है कितने किलोमीटर हमको नहीं पता है सर, लेकिन 50 मिनट है। मिनट को आवर बनाएंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 ऊपर आ जाएगा। यहाँ सर मीटर पर सेकेंड है, आंसर किलोमीटर पर आवर में है तो हमको भी किलोमीटर पर आवर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या सर छोटा यूनिट है और छोटा से बड़ा की ओर जाते हैं तो क्या सर बड़ा से गुना कर देते हैं, नहीं कर देते हैं सर कि 18/5 से गुना कर देंगे। आप बोलेंगे जी डेसिमल हटाएंगे 1 0, 5 10 50 से 50 कैंसिल आउट हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम, यहाँ काटेंगे कोई दिक्कत है भाई। देखिए सर यहाँ 6 तिया 6 है भाई, तो 5 तिया 15, 3 दूनी 6 7, 3 दूनी 6। यहाँ से दूरी निकालेंगे सर, नीचे में 10 यानी कि 1 अंक के बाद डेसिमल 67.5। गलत हो गया क्या है भाई, गलत हो गया क्या? ठीक है सर 67.5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर डी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ क्यों काटे सर इसको, 10 है तो जब 0 है तो सर मल्टीप्लिकेशन करके 1 अंक के बाद डेसिमल लगा दीजिए, उसे भी नहीं काटना है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 2 मोटरसाइकिल की चालों की तुलना कीजिए जो कि 80 किलोमीटर पर आवर और 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है और इसे एक अनुपात के रूप में व्यक्त कीजिए। एक तो है सर 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई, और एक है सर 10 मीटर पर सेकंड है भाई। हाँ और इसका रेशियो, तो रेशियो सर कहीं सेम यूनिट होनी चाहिए सर, या किलोमीटर पर आवर है या मीटर पर सेकंड है, या तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दीजिए या इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दीजिए। तो हम इसको क्या, ये किलोमीटर पर आवर में है ही सर, इसको हम चेंज कर देते हैं 18/5 से, क्योंकि छोटा है, छोटा से बड़ा जाना है तो बड़ा से मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ से देखेंगे सर क्या होगा, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे यहाँ से 40, और किससे कटेगा सर 20 से कटेगा, ये 9 दूनी 18 अर्थात 20 रेशियो 9, 20 रेशियो 9। आंसर कौन सा बोलेंगे डियर, ऑप्शन नंबर 12 का सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, एनी प्रॉब्लम डियर, बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की ओर। है भाई बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं 13 की ओर। क्या है, एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी गली को 5 मिनट में पार करता है तो उसकी चाल किलोमीटर पर आवर में क्या होगी। तो क्या सर चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है सर, दूरी बट्टे समय। दूरी कितना है डियर 600 मीटर, 600 ये मीटर है, और नीचा में क्या आ जाएगा समय, 5 मिनट है। तो मिनट नीचा में कैसे हो सकता है, मिनट नीचा में कैसे हो सकता है, सेकेंड आता है सर, कि मीटर है तो सेकेंड होनी चाहिए। तो यहाँ 5 मिनट है सर, 5 मिनट को सेकेंड बनाएंगे तो 60 से गुना करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अब आ गया मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड हो और उसको किलोमीटर पर आवर में आंसर है तो क्या सर छोटा से बड़ा जा रहा है तो बड़ा से गुना कर देंगे 18/5 से। है भाई, तो यहाँ से देखेंगे 0 से 0, 6 10, 5 दूनी, ठीक है भाई, 18 दूनी 36 और बट्टे 5। जब नीचा में 5 हो तो ऊपर वाले के 200 गुना कर दीजिए, तो 36 दूनी 72 और 1 5 है तो 1 अंक के बाद डेसिमल अर्थात 7.2 किलोमीटर पर आवर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर 13 का भी। ठीक है भाई,
समझ में आ गया डियर? कुछ नहीं किए हैं सर, यहाँ मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए, तो मीटर था, यहाँ मिनट था, तो मीटर पर मिनट में थोड़ी चाहिए हमको। तो मिनट को हम 1 मिनट में कितने 60 सेकेंड होता है, तो 60 से इसको मल्टीप्लिकेशन कर दी तो 300 सेकेंड हो गया। इसको किलोमीटर पर आवर में था तो इसे बड़ा से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना था तो 18/5 गुना कर दिए, काट करके आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं 14 क्यूब। चलिए 14, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक व्यक्ति एक पुल को 15 मिनट में पार कर लेता है तो पुल की लंबाई कितनी होगी, वो भी मीटर में कितनी होगी। तो 5 किलोमीटर पर आवर है, अब बोलेंगे जी तो चाल बराबर दूरी अब बट्टे समय, समय कितना है डियर? अच्छा 15 मिनट है, ठीक है भाई। तो 15 मिनट है तो मिनट नहीं सर सेकेंड होनी चाहिए, तो 60 से गुना करना पड़ेगा। तो ये मीटर पर सेकेंड है तो इसको भी मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा, यानी कि सर बड़ा से छोटा जा रहे हैं तो छोटा से यानी 5/18 से गुना करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। 6 तिया, ठीक है, छेद है 3 5 तो 5 25 और 5 125, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा सर 1250 मीटर। ऑप्शन नंबर डी है भाई। यहां सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डी यही आ जाएगा, इसको क्रॉस करेंगे तो 5 25 5 125 दहाएं 1250 नहीं हो जाएगा, है भाई। बढ़े सर अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही जल्द सर आपके लिए अभी हम आप लोग को बुक नहीं देखे मार्केट से, हम देख लेते हैं। और सर आपको ALP एंड टेक्नीशियन के लिए मैथ्स और रीजनिंग का जिम्मेदारी सर हमारी। बाद में मैथ्स और रीजनिंग के छोड़ करके सर आप साइंस पढ़िए, ठीक है भाई, ट्रेड पढ़िए, और बाद बाकी सर मैथ्स और रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन सर आपको नहीं छूटने देंगे। हम बहुत जल्द सर अनाउंसमेंट करने वाले हैं ALP एंड टेक्नीशियन के लिए मैथ्स और रीजनिंग का क्लास, ठीक है भाई। देखिए सर सिलेक्शन लेना हो तो आपको ज़्यादा माथापेची नहीं करना है, आपको कोई एक बुक को फॉलो करना है। जो रेलवे में पूछा गया है प्रीवियस ईयर ALP एंड टेक्नीशियन का 2018 में वैकेंसी आया था, चाहे NTPC हो, ग्रुप डी हो, ऐसा बुक हम आपको परचेज करवाएंगे, जिससे क्या होगा सर कि आपको एक साथ मटेरियल मिल जाए और उसी बुक को सर बार बार क्या करना है, बनाना है और प्रैक्टिस करना है, सीधी सी बात है। रीजनिंग को भी सेम तरह से ऐसे ही, ठीक है भाई। उसमें सर इससे क्या होगा सर कि रीजनिंग में कुछ ऐसा सा प्रश्न होता है जो सर आपको बार बार सोल्व करने से होगा, नहीं तो सर अब ये बहुत ईजी है, भेन डायग्राम, ये भारत है, भारत के अंदर क्या होता है सर, बिहार है, बिहार के अंदर कोई जिला आता है, वो जिला है, तो ये सब क्वेश्चन में सर गलती, लेकिन इसी में गलती होगा सर। इसीलिए बार बार एक बुक को लेकर के बार बार देखेंगे तो आंसर भी याद हो जाएगा और सर आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंचता है। यदि इसकी औसत चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो ये अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है। कई सर यार टाइम डिफरेंस है तो यही सेट ना कर देंगे। कई चर जाता है, डिस्टेंस निकालना हो तो पहले 40 से फिर 35 से और चाल का डिफरेंस अंतर 5 ले लेंगे। और यहाँ क्या दिया हुआ है सर कि 15 मिनट देरी है और मिनट को आवर में चेंज कर देंगे। 15 चौका 60, 4 दहें 5 दूनी 35 दूनी 70 किलोमीटर। आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा सर, हाँ भाई, ठीक है, कोई दिक्कत? एक भी क्वेश्चन नहीं आया सर टोटल टाइम वाले? चलिए 3 क्वेश्चन बाकी है, हम लोग जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या होगा? एक व्यक्ति बराबर दूरियां क्रमशः 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 47 मिनट लेता है तो कुल दूरी क्या है? तो समय 47 मिनट है सर, तो कि समय बराबर दूरी अब बट्टे चाल कितना हो जाएगा 3। समय बराबर दूरी अब बट्टे चाल, समय बराबर दूरी, चलिए इसको ऐसे ही बना लीजिए, बहुत ही सिंपल है। समय बराबर दूरी अब बट्टे चाल, ये तो समय है ना डियर, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, और ये समय का ही इक्वल हो जाएगा जो 47 मिनट है, ठीक है भाई। 47 मिनट, 1 मिनट रुकेंगे।
है ना, उनको पेपर जेरोक्स कराना है, बस 1 टका नहीं है। अगर ठीक है भाई, चलिए। तो यही सर समय था सर टोटल, ये मिनट में था, मिनट को आवर बना देंगे 60। नहीं समझे सर? समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल था। समय बराबर दूरी बट्टे चाल, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, ये समय के बराबर हो जाएगा, समय बराबर समय। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 60। तो यहाँ से काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 20 या 60, तो 20 डी आ जाएगा यहाँ से। फिर 15 चौका 15 डी, 12 डी इक्वल में 47/60। यहाँ ऐड करेंगे तो 20 15 35 37 47, 47 डी/60 इक्वल में 47/60। ठीक है, बाय 60 60 47 है, यहाँ ऐड करेंगे 47 तो डी कितना आ जाएगा सर? 1 किलोमीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है डियर फ्रेंड्स कि कुल दूरी कितनी होगी, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी सर? तो 1 2 3 है ना सर, तो 3 किलोमीटर डायरेक्ट हो जाएगा। 1 + 1 + 1 3 किलोमीटर, आंसर बी। ठीक है भाई, समझ में आ गया डियर? 3 डी है ना सर, 1 डी 2 डी 3 डी, तो 3 डी है और डी का मान 1 था ना, तो 3 किलोमीटर नहीं आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? एक बस 2 स्थान ए तथा बी के बीच 60 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है। यदि उसकी रफ्तार, ठीक है भाई, तो 45 मिनट में तय करती है, तो चाल बराबर क्या हो जाता है सर? चाल बराबर निकालेंगे तो दूरी बट्टे समय, तो दूरी 60 है और समय कितना है? समय है 45 मिनट, तो मिनट को आवर में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड, तो 60 ऊपर चला जाएगा। तो 15 चौका 15 तिया 3 दूनी 20 चौका 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, फिर बोला जा रहा है सर यदि उसकी रफ्तार 5 किलोमीटर प्रति आवर कम कर दी जाए तो उसे उतनी ही दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर क्या होता है सर? दूरी बट्टा चाल। तो दूरी कितना था सर? 60 किलोमीटर, और 5 कम कर दे सर चाल, तो 80 था, 80 में 5 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये आवर हो गया सर। यहाँ 15 चौका 15 5 4/5 घंटा, घंटा को मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड, 12 5 60 12 चौका 48 किलोमीटर पर आवर। 48 घंटा, 48 घंटा की मिनट होगा सर, मिनट में चेंज किए तो 48 मिनट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 17 का एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, और लास्ट क्वेश्चन ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 18 है। क्या है? ठीक, एक आदमी 25 किलोमीटर की दूरी उतने ही समय में तय करता है जितने समय एक लड़का 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी तय करता है। यदि आदमी की चाल 50 किलोमीटर पर आवर हो तो लड़का की चाल ज्ञात करे। एक आदमी है भाई, ठीक है भाई, एक आदमी है, एक मैन है, एक बॉय है। 25 किलोमीटर है आदमी जाता है, ठीक है भाई। वो लड़का कितने किलोमीटर जाता है? 30 किलोमीटर जाता है। ठीक है भाई, तो एक चीज़ बताइए सर, एक फॉर्मूला आपको बताए थे, चाल बराबर दूरी अब बट्टे समय बताए थे।
यानी कि सर यहाँ दूरी है, दूरी को काटेंगे 5 × 25। लाइट कट गया सर, रुकेंगे 1 मिनट। चलिए डियर फ्रेंड्स, लाइट कट गया था। तो सर यहाँ दूरी का रेशियो देखेंगे तो 5 × 25, 5 × 6 = 30। ये सर किसका रेशियो है सर? कि दूरी का रेशियो है। तो सर जो दूरी का रेशियो होगा वही तो चाल का रेशियो होगा। बिल्कुल जी सर, सही कर रहे हैं। जो चाल का रेशियो होगा उसका उल्टा समय का रेशियो होगा जी, है भाई। तो कई सर जो दूरी का रेशियो है तो ये दूरी का रेशियो है, तो चाल का रेशियो सर दोनों बराबर है ना, तो चाल का रेशियो भी 5:6 जो होगा वो चाल का ही रेशियो होगा। समय का रेशियो पूछता था 6:5 हो जाता। प्रश्न में एक आदमी की चाल 50 km/h है, तो एक आदमी की चाल है कितना सर? कि 5 है, लेकिन है कितना सर? 50 है, 5 लेकिन है 50। तो 5 = 50, तो 1 = कहीं 10 km/h। तो जब 1 = 10 तो लड़का 6 = 6 दाएँ कितना हो जाएगा? 60 km/h चाल हो जाएगा लड़का, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका 18 का एक हो। बताइए डियर फ्रेंड्स कि मज़ा आ गया कि नहीं आ गया आपको ये हमारे क्लास करके? है भाई, मज़ा आ गया सर? अगर डियर फ्रेंड्स ये क्लास आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यारों, दोस्तों, फ्रेंड्सों, ग्रुप, सोशल साइट्स पे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेंड करेंगे, ताकि डियर फ्रेंड्स इस तरह का मेथड, इस तरह का कॉन्सेप्ट प्रयोग करके आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स भी एग्ज़ाम में प्रश्न को ईजिली सॉल्व कर पाएँ। ठीक है भाई। जो दोस्त नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं डियर फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लीजिए। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन होगा, उसको भी आप लोग दबा लीजिए, ताकि हम जब कभी भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। है भाई? तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रख देते हैं, बाद बाकी हम लोग क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे ऐसे। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद डियर, थैंक यू।